गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 में 3/3 जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो 2/2 का मैट्रिक्स गिवन था उसका हमने इन्वर्स भी निकालना सीखा और उसका एडजॉइंट्स भी हमने निकालना सीखा। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा उसका हमें क्या निकालना सीखना है, इन्वर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इसमें कंडीशन क्या बोलता है, इसमें कहता है कि फाइंड द इनवर्स। हमारे पास जो 3/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स है हमने इसका क्या निकालना, इनवर्स निकालना। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/, में ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर आपको एडजॉइंट्स ऑफ ए नहीं निकालना आता है, ठीक है ना, कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लें ताकि हमें यहाँ से 1-2 नंबर हमारे पास क्या हमें एनुअल एग्जाम में मिलने में सहायक हो, यानी हमारे पास क्या बेनिफिट हो। अगर हम इसका क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो पॉजिटिव होता है, बाकी हमारे पास क्या रहेगी, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बच गए हमने इनका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। उसी के अकॉर्डिंग फिर 4 एलिमेंट बच गए, 0 0 4 5। इसके बाद ये एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉलम और ये रो हम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट फिर बच गए। हम इसको डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर 1 है हम इसको सोल्व करेंगे। दिस इंटू दिस क्या बन गया, 10। दिस इंटू दिस माइनस, यानी क्या हो गया 0 -2। दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, इट मीन्स क्या बना यहाँ पर 0, क्योंकि अगर हम 0 की मल्टीपल करते हैं तो क्या फंक्शन बनेगा हमारा 0। सेम कंडीशन यहाँ पर बन गई, प्लस में 3। अगर 0 की मल्टीपल 0 के साथ करेंगे 0, सेम कंडीशन यहाँ पर बन गई। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 की 10 के साथ मल्टीपल करेंगे 10, बाकी ये सभी के सभी एलिमेंट क्या बन गए हमारे पास 0। तो जो इनवर्स था उसके अंदर हमने किस चीज़ की ज़रूरत थी, ए के डिटरमिनेंट्स की। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। जब हम एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कोफैक्टर। ठीक है ना, कोफैक्टर हमने क्या, जो हमने इसे पहले जो लेक्चर किया था उसमें हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया। फिर दोबारा अगेन इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 1 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इनटू में इस एलिमेंट के लिए रो टू कॉलम 10 -0, तो इनटू में 10। ठीक है, -1 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 2। इसका मतलब हमने क्या बताया था, अगर पावर इवन है तो हमारे पास क्या रहेगा, फंक्शन पॉजिटिव, अगर ओड है तो फंक्शन नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास ही क्या रहेगा, सेम। इसके बाद a12 में 1 और 2 क्या होगा हमारे पास, ओड, तो पहले हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस। फिर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 0 और 0, तो यानी हमारे पास क्या रहेगा, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव हम वैलिड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
0, A1 3, A1 3 में हमारे पास क्या हो गया 3 और 1 4, यानी सिंबल हमारे पास किस चीज़ का रहेगा पॉजिटिव। पहले हम सोल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कॉलम और रो, ये हमारे पास कैलकुलेशन पर क्या बनती है 0। इसके बाद A21, A21 के लिए हमने क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ठीक है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये डायरेक्शन छोड़ देंगे 10 - 0, तो यानी क्या बन गया यहाँ पर 10। बट यहाँ पर देखिए 2 और 1 क्या हो गया 3, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो गया ओड है, तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा नेगेटिव। A2 और 2, A2 और 2 में ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा अपने पास यहाँ पर 5 और 0, यानी ये रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। उसके बाद A2 और 3, यानी 2 और 3 5 हमारे पास क्या हो गया ओड, यानी सिंबल नेगेटिव। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, रो टू कॉलम 0 और 0, यानी क्या रहेगा हमारे पास 0। इसके बाद A31 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या रहेगा 8, ठीक है, 8 - 6 क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 और 1 4, यानी हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव। इसके बाद A32 में ये कॉलम ये रो क्या हो गया 4 - 0, क्या हो गया 4 - 0 4, 3 और 2 5, यानी हमारे पास क्या रहेगा नेगेटिव। इसके बाद A3 और 3, लास्ट जो एलिमेंट हो गया हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये कॉलम ये रो 2 - 0, यानी क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। हमने निकालना क्या है एडजॉइंट्स ऑफ A, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा हमने यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, ये रहे हमारे पास कोफैक्टर, तो यहाँ पर हो गया 10 0 0, तो आपने लिखना पड़ेगा 10 0 0। इसके बाद -10 5 0, -10 5 0, लास्ट में क्या हो गया 2 - 4 2, 2 - 4 2। हमने निकालना क्या यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ A। एडजॉइंट्स ऑफ A के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने क्या करना है ट्रांसपोज, तो हम क्यों ना इसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया -10 5 0 2 -4 और 2। तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास एडजॉइंट्स ऑफ A, हमने निकालना क्या है A इनवर्स, तो यहाँ पर जब हम A इनवर्स निकालेंगे इज इक्वल टू 1 में A का ये क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, A का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कितना है 10, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 इनटू में 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। आप इसको यहाँ तक भी सोल्व करके छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 1/10 के ग्राफ अंदर मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो A इनवर्स है वो क्या बचेगा 1/10 की 10 के साथ मल्टीपल करेंगे 1, 1/10 की मल्टीपल करेंगे -1, 1/10 की 2 के साथ मल्टीपल करेंगे 1/5 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1 में 2, यहाँ पर -2 में 5, 2 से कैंसिल करने के बाद 0 0, इसकी अगर मल्टीपल करते हैं 1 में 5, ठीक है, आप इसको ये भी आंसर अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में, ये हमने क्या किया यहाँ पर 3/3 का हमने ऑर्डर मैट्रिक्स निकाला। अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे
11वें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी हमारे पास क्या है, 3x3 का ऑर्डर मैट्रिक्स है। उसमें थोड़ा सा फर्क ये है, साइन और कोस यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डाल दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हमने इसी तरह से सोल्व करना है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये ए है या अल्फा है या बीटा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइन दिया गया है, साइन के साथ जो एंगल है वो हमारे पास इसमें अल्फा गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में। बाकी आपके लिए जो क्वेश्चन मैंने 8th 9th 10th आपने खुद ट्राई करना, क्योंकि ये भी हमारे पास 3x3 के ऑर्डर मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0। यहाँ पर बच्चों ने पूछा सर ये क्या है, ये हमारे पास अल्फा है, यानी ये एंगल का काम कर रहा है। यहाँ पर ये भी क्या हो गया अल्फा, ये भी क्या हो गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकालना, ए इनवर्स ही निकालना है, क्योंकि पर्टिकुलर ये हमारे पास क्या हो गया एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, या फिर आप इसका क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, या तो आप रो को एक्सपेंड कर लीजिए या कॉलम को। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर देखिए 2 एलिमेंट 0 हैं, 2 एलिमेंट 0 है, क्योंकि एक्सपेंड करने में हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद देखिए रो टू कॉलम, कोस और माइनस कोस की मल्टीपल माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होते हैं हमारे पास माइनस क्या रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या फंक्शन बच गया हमारे पास यहाँ पर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी थीटा 10th क्लास में हमने पढ़ा किसके इज इक्वल टू होता है, 1 के इज इक्वल टू। आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या रीजन डालेंगे आप यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इज इक्वल टू था हमारे पास 1। जो ए मैट्रिक्स था उसका हमने डिटरमिनेंट्स क्या फाइंड आउट किया है, माइनस के 1। अब हमारे पास जो 9 एलिमेंट हैं हमने इनका क्या निकालना है, कोफैक्टर। जो कोफैक्टर से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, कोफैक्टर से जो एक मैट्रिक्स बनेगा हमने उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, A1 1। अगर थोड़ा हम यहाँ पर सोचें, ठीक है, देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ दिए तो क्या प्रोसीजर हुआ यहाँ पर, माइनस के 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैटर तो यही बन गया हमारे पास, है ना। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं A1 2 पर, कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो हमने क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों का सम भी देखना पड़ेगा, यानी क्या रहेगा अपने पास नेगेटिव आएगा। तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 0 और 0, तो पर्टिकुलर यहाँ पर अब हम 0 है तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद A1 3 में रो टू कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी हमारे पास एलिमेंट क्या बनते हैं, डिटरमिनेंट्स में 0। A2 1, ठीक है, A2 1 में रो टू कॉलम क्या बनेगा, 0 और 0। ठीक है, इसके बाद A2 और 2 में, ठीक, ये क्या बन गया हमारे पास कॉलम, ये क्या बन गई रो, माइनस कोस और 0, तो माइनस हम क्या लिखेंगे, कोश अल्फा। A2 और 3 इस एलिमेंट पर आ गए ना हम, तो हमने क्या करना पड़ेगा, रो टू कॉलम, ठीक है, साइन और 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा, बट
कोफैक्टर है तो इन दोनों का सम हमारे पास 5, तो यानी क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव A31। A31 में ये डायरेक्शन 0 0, ठीक है। A32 में कॉलम 2 रो साइन 0, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर साइन अल्फा, बट क्या लिखेंगे हमारे पास नेगेटिव A33, तो क्या रहेगा हमारे पास कॉलम 2 रो कोस और 0, तो क्या बन गया हमारे पास कोस अल्फा। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर कोफैक्टर निकाला है। क्या निकाला हमने यहाँ पर कोफैक्टर। जो हमने कोफैक्टर निकाला है उससे एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स हमने क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, उससे हमारे पास एडजॉइंट्स ऑफ ए निकलेगा, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स -1 0 और 0 0 माइनस कोस अल्फा, इसके बाद क्या बन गया माइनस के साइन अल्फा, उसके बाद 0, उसके बाद क्या बन गया माइनस के साइन अल्फा, उसके बाद क्या बन गया यहाँ पर कोस अल्फा। हमने क्या करना इसका ट्रांसपोज, टी मीन्स ट्रांसपोज, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ये डैश भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है हमारे पास ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ, ट्रांसपोज में क्या होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा। यानी जो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकाला हमने ट्रांसपोज करने के बाद वो हमारे पास सेम ही आता कोफैक्टर मैट्रिक्स से मैच करता है। हमने निकालना यहाँ पर क्या है ए इनवर्स, क्या फॉर्मूला था 1/, में ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो पर्टिकुलर 1/, में डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कितना आ गया -1 इंटू -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फा, अल्फा मीन्स एंगल है यहाँ पर, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या हो गया कोस अल्फा। ये भी हमारे पास आंसर राइट है। अगर आप -1 की और -1 से डिवाइड करते हैं -1 आएगा, -1 के अगर अंदर मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए, तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ, या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ, माइनस के अंदर मल्टीपल करेंगे 1 0 0 0, माइनस की मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव, ये भी हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव 0, ये हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या रहेगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने वेरीफाई करना है, बिल्कुल वैसे आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है और हमने क्वेश्चन को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कंडीशन है देखिए, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 12, let a is equal to of 3 7 2 5, ठीक है, एंड b is equal to of 6 8 7 9। हमने वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई दैट, देखिए वेरीफाई दैट में ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए,
ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, इनवर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने ए और बी जो दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों की हमने क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तभी उसका हम क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहले ए और बी निकालेंगे। ए बी की दोनों की क्या है, प्रोडक्ट है। ए में 3, 7, 2 और 5 ये एलिमेंट हैं, बी में 6, 8, 7 और 9। तो इन दोनों की हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट। देखिए, रो 2 फर्स्ट कॉलम, रो 2 सेकंड कॉलम, कितना हो गया यहाँ पर 18, प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 49। ठीक है, 3 की 8 के साथ 24, कितना हो गया यहाँ पर 63। ठीक है, 2 की मल्टीपल करेंगे कितना हो गया यहाँ पर 2 6 12 और कितना हो गया यहाँ पर प्लस में 35। 2 की मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 8 16, उसके बाद प्लस में 5 की मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 45। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखिए, 9 और 8 17, कैरी कितना लग गया 1। ठीक है ना, तो 5 और 1 6। सेम कंडीशन इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 87। सेम कंडीशन इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7, 3 और 1 कितना हो गया 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, 6 और 5 कितना हो गया 1, कैरी कितना लग गया हमारे पास 1, तो 5 और 1 6। जो हमने ये कंडीशन निकाली हमारे पास क्या हो गया, ए बी। ठीक है ना, हमने क्या निकालना, ए बी का इनवर्स। जब हम ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट्स ऑफ ए बी के लिए हमने क्या कहा था, इसको तो हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज। क्या करेंगे, इंटरचेंज 61 67, और इसके हमने क्या करना, सिंबल चेंज, -47 -87। ये तो एडजॉइंट्स ऑफ ए आ गया। अब हमने निकालना क्या है, ए बी का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, ए बी का जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस को माइनस, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट में से इन दोनों की प्रोडक्ट लेस होगी। पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, देखिए दिस इंटू दिस। ठीक है, 61 और 67 की 7 6 6 से 42, 6 6 36 37 38 39 40। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या आ गया, ये। उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट में से इन दोनों की प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, लेस करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 87 47, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 56, 56 7 59 60। ठीक है, 4 से कितना हो गया 28, 4 8 32 33 34। क्लियर, 9 8 0 4। तो भी हमने कंडीशन क्या बोली थी, दिस में से दिस को लेस करना है। तो ये तो कितना हमारे पास 4087, इसमें से हमने क्या लेस करना है स्टूडेंट्स, ये लेस करना है -4089। तो क्या बचा -2, यानी डिटरमिनेंट्स नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने
ए बी का इन्वर्स निकालना था। 1/, में ए बी का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, देखिए 1/, में डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया -2, एडजॉइंट्स ऑफ ए अभी हमने यहाँ पर निकाला है, तो क्या बन गया 61 -87 -47 67। ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं, बी का इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स। तो सबसे पहले आप यहां पर ए, ठीक है, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 7 2 5। आप इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स कितना हो गया यहाँ पर 15 - 14 = 1। अब हमने क्या निकालना इसका, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए में मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखिए इन दोनों को इंटरचेंज 5 3 और इनके सिंबल चेंज। ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या बना 1/, में ए का डिटर्मिनेंट्स इनटू में 5 -7 -2 और 3। तो पर्टिकुलर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 -7 -2 और 3। अब हमने बी का इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स निकालना हमने, बी। तो पहले हमें बी का पता होना चाहिए, बी हमारे पास क्या गिवन है। देखिए बी हमारे पास =, 6 8 7 9। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। ठीक है, 6 में कितना होता है 54। ठीक है, 7 में 7 8 56। तो इसमें से अगर हम लेस करते हैं माइनस क्या बच गया यहाँ पर 2, क्या बचा यहाँ पर -2। अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ बी। एडजॉइंट्स ऑफ बी में इनको तुम क्या करेंगे, इंटरचेंज। ठीक है ना, क्या करेंगे हम इसको, इंटरचेंज। तो ये बनेगा 9 और 6 और इनके सिंबल को चेंज, -7 -8। निकालना क्या हमने बी का इनवर्स, 1/, में बी का डिटर्मिनेंट्स -2। उसके बाद एडजॉइंट्स ऑफ बी कितना हो गया 9 -8 -7 और 6। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने यहां पर निकाल लिया, अभी ये निकाल लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स। बी का इनवर्स क्या हो गया 1/, में -2 9 -8 -7 6। उसके बाद ए का इनवर्स क्या हो गया, इनटू में हमारे पास 5 -7 -2 और 3। ठीक है, -1/2 सेम, क्या करना पड़ेगा, रो 2 कॉलम। 9 पंजे 45 प्लस में 16, क्या हो गया यहाँ पर 9 × 63 8 × 24 7 पंजो 35 6 दूनी 12 7 49 6 तिये 18। ठीक है, -1/2 इनटू में इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, देखिए 45 प्लस में 16 तो कितना हो गया यहाँ पर 61। इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस कितना हो गया 87। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस कितना हो गया 47। अगर इन दोनों को ऐड करते कितना हो गया 67। अब देखिए बी का इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ए बी का इनवर्स ये रहा हमारे पास। क्या दोनों के दोनों हमारे पास मैच हो गए ना, तो लास्ट में आपने क्या लिखना पड़ेगा
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है एनुअल एग्जाम में, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कल का लेक्चर होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने इनवर्स का यूज़ करना है, ठीक है ना, और प्री इनवर्स का भी हम उसके अंदर यूज कर सकेंगे। उसके बाद हमने उसका इनवर्स भी निकालना और एडजॉइंट्स भी निकालना है। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, जो ये हमने क्वेश्चन आज किए हैं, ठीक है, प्रूव करना भी, और प्लस में 3/3 जो मैट्रिक्स है उसका हमने इनवर्स निकालना सीखा है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से आपके लिए आ सकते हैं। तो जितना आप ट्राई करेंगे, जितने आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना, एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स हमने क्या गेन करने के लिए, उतना हमारे पास क्या बेनिफिट होगा। यानी सीधी सी बात है, जितनी हम तैयारी करेंगे ना, उतना ही हमारे पास क्या हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।